जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू तारहामृत। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में हरि शयनी एकादशी का व्रत हमें कब करना है, इस व्रत का क्या महत्व है, क्यों देव शयनी एकादशी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, इस दिन हमें क्या खास करना चाहिए, क्या क्या नियम होंगे, कैसे पूजा करनी है और सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको पसंद आती है तो अपने सभी मित्रों में भी अवश्य ही शेयर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देव शयनीय एकादशी, हरि शयनीय एकादशी, शयनीय एकादशी या पद्मा एकादशी, इन सभी नामों से इस एकादशी को जाना जाता है। ये एकादशी खास इसलिए हो जाती है क्योंकि ये आती है चातुर्मास में, मतलब इसी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास के लिए चिर निद्रा में चले जाते हैं। देखो, भगवान विष्णु चिर निद्रा में क्यों जाते हैं, इसके पीछे तो कई सारी कथाएं आती है। एक कथा के अनुसार था कि जब हय नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया था तो सभी देवता निष्क्रिय हो गए थे और भगवान भी वेद का ही, मतलब वेद जो है भगवान का ही एक स्वरूप है। तो इसीलिए उन 4 मास के लिए भगवान ने शयन किया था। एक राजा मानधाता की कथा भी आती है जो आपको एकादशी व्रत कथा में सुनने को मिलेगी कि किस प्रकार राजा मानधाता की हेल्प हुई थी इस एकादशी के व्रत से, किस तरह उनके राज्य में सब चीजों की सुख समृद्धि वापस आई थी, है ना। ऐसी कई सारी कथाएं जुड़ी हुई है। देव शयनी एकादशी से ही जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, जो सांसारिक मांगलिक कार्य होते हैं, वो सभी बंद हो जाते हैं। जैसे गृह प्रवेश करना, मुंडन करवाना, बच्चे का कोई भी संस्कार, जो 16 संस्कारों में से जो भी कार्य होते हैं, विवाह आदि सभी संस्कार बंद हो जाते हैं। आप किसी नए बिजनेस की ओपनिंग नहीं कर सकते हो, मतलब जितने भी मांगलिक कार्य है वो बंद हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है देव शयनी एकादशी। इस दिन से चातुर्मास प्रारंभ होता है जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिस दिन हम लोग तुलसी विवाह करते हैं, उस दिन तक चलता है। और फिर उस दिन से सभी मांगलिक कार्य वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जो भी आपको करना है आप फिर तब से कर सकते हो। लेकिन इन 4 महीनों की एक खासियत है कि संसार के मांगलिक कार्य तो बंद हो जाते हैं, लेकिन जो देव कार्य होते हैं, उपासना करना, नाम जप करना, भगवान का भजन करना, ये सभी कार्य आप लोगों को करने होते हैं क्योंकि चातुर्मास में किया गया भजन आपको कई अधिक गुना होकर फल देता है। तभी तो जो साधु संत होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वे ज्यादा भ्रमण भी नहीं करते चातुर्मास में। एक ही स्थान पर रहकर वे लोग भगवान का भजन करते हैं जिससे उन्हें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो इतना अधिक महत्व है इस देव शयनी एकादशी का। अब देखिए इस एकादशी के व्रत को हमें किस प्रकार से करना है। देखिए, देवशयनी एकादशी तिथि जो हमारी इस बार आ रही है वो आ रही है 6 जुलाई 2025 को। ठीक है, इस दिन यानी कि एकादशी वाले दिन हमें ज्यादा देर तक नहीं सोना है। मैं आपको तिथि आगे कब स्टार्ट हो रही है, कब समाप्त हो रही है वो भी बता दूंगी। तो आपको ना ज्यादा देर तक सोना नहीं है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। एकादशी के नियम 3 दिन के हम फॉलो करते हैं, दशमी तिथि, एकादशी तिथि और द्वादशी तिथि। जैसे दशमी तिथि पे आप लोगों को एक समय भोजन करना होता है, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना होता है, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, किसी भी अभक्ष पदार्थ को ग्रहण नहीं करना होता है, जैसे मांस, मदिरा, ये सारी चीजें, प्याज लहसुन तक का आपको सेवन नहीं करना होता है। चावल भी हम दशमी तिथि से ही छोड़ देते हैं। ज्यादा भारी गरिष्ठ भोजन नहीं करना होता है। दशमी तिथि पर किसी भी प्रकार के गैम्बलिंग के कार्यों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना। रात में आप लोगों को धरती पर शयन करना चाहिए। इस प्रकार के कुछ नियम होते हैं। एकादशी तिथि पर आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान श्री कृष्ण की स्नान आदि से फ्री होने के बाद मंगला आरती कीजिए। फिर तुलसी देवी की, देखो आपकी कोई भी एकादशी क्यों ना हो, बिना तुलसी देवी की पूजा किए, उनका वंदन किए आपकी कोई एकादशी पूर्ण नहीं होती है। तो तुलसी देवी की पूजा अर्चना कीजिए, अपने गुरु मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हो। भगवान का कोई मंत्र प्राप्त है तो उसका आपको जप करना चाहिए। इस दिन की ना एक विशेष बात है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो विशेष सेवा हमें हरि शयनी एकादशी पर करनी चाहिए। इसके बाद दिन भर में जितना भी समय होता है भगवान के चिंतन में व्यतीत करना है। दूसरों की निंदा, चुगली, ऐसे कोई भी कार्य आप लोगों को नहीं करने चाहिए। फोन पे घंटों घंटों बातें नहीं करना चाहिए। हो सके तो जितना मौन आप रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मौन जब हम रहते हैं तो मन में भगवान का चिंतन चलता है और जितना ज्यादा हम लोग बोलते हैं तो हम भगवान के चिंतन से दूर हो जाते हैं।
तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एकादशी वाले दिन में भी हमें सोना नहीं होता है। व्रत किया है, व्रत हमने उपासना के लिए किया है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया है। सोकर इसे आपको व्यर्थ नहीं करना है। और अगर आप व्रत में सोते हो तो उससे आपके व्रत का फल भी नष्ट होता है। आपको भगवान की पूजा करनी है। पूजा विधि कैसी रहेगी उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वो आपको आगे मिल जाएगा। तो भगवान की पूजा कीजिए। उसके बाद इस एकादशी की, हरिशयनी एकादशी की आपको कथा श्रवण करनी है। अगर पूजा करते टाइम आप लोगों के पास समय नहीं है कथा सुनने का, तो कथा आप दिन भर में कभी भी श्रवण कर सकते हो। कथा की वीडियो भी आपको एकादशी वाले दिन चैनल पर मिल जाएगी, आप कथा जरूर श्रवण करिएगा। देखो, जो लोग एकादशी व्रत नहीं भी करते हैं ना, उन्हें भी उस पर्टिकुलर एकादशी की कथा तो श्रवण करनी ही चाहिए। उससे भी उन्हें कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस दिन का सबसे मेन कार्य है कि हमें अन्न का त्याग करना है। अन्न ग्रहण नहीं करना है, ना स्वयं ग्रहण करना है और ना ही किसी और को हमें अन्न इस दिन देना चाहिए। फिर चाहे वो कोई भिक्षुक हमारे घर पर आता है, कोई पशु पक्षी कोई भी हो, किसी को भी अन्न नहीं देना है। अगर आप गौ सेवा भी करते हो तो आप उन्हें फ्रूट्स या एकादशी प्रसाद कुछ भी दे सकते हो। तो इस कार्य से भी आपको बचना चाहिए। एकादशी पर संध्या वंदन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शाम के समय, सुबह के समय, दोनों समय पूजा करनी है। तुलसी देवी को भी घी का दीप दान आपको अवश्य ही करना है संध्या के समय पर। उनकी कितनी परिक्रमा करनी है, तो तुलसी देवी की कम से कम 4 परिक्रमा कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आप लोग कर सकते हो। एकादशी वाले दिन भी देखो, रात्रि में हमें नहीं सोना चाहिए, जागरण का महत्व होता है। तो एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पर अगर आप संपूर्ण रात्रि नहीं जग सकते हो तो आप रात के 12 बजे तक तो एटलीस्ट कोशिश करिए जगने की। ठीक है, तो एकादशी की रात्रि भी नहीं सोना है। उस दिन भी पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन होना ही चाहिए। घर में अगर कोई और व्रत नहीं भी करता है तो भी उनसे आग्रह कीजिएगा कि वे तामसिक भोजन ना करें, जैसे प्याज, लहसुन या चावल भी वो उस दिन ना खाए तो बेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है द्वादशी। तो द्वादशी तिथि में फिर आप लोगों को अपने व्रत का पारण करना होता है। पारण किस प्रकार से करना है, किस चीज से करना है, कैसे करना है, इसकी वीडियो आपको अलग से चैनल पर मिल जाएगी, जिसे आप आगे चेकआउट कर सकते हो। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे मिलने वाली है। अब देखिए, आप लोग एक और क्वेश्चन पूछते हो कि व्रत हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो देखो, व्रत आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर्वोत्तम होता है अगर आप निर्जल व्रत करते हो। अगर आप निर्जल नहीं कर सकते हो तो आप जल पीकर कर सकते हो। जल पीकर भी अगर शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है तो फिर आप सफल कर सकते हो, जिसमें आप दूध ले सकते हो, दही ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, फ्रूट्स ले सकते हो। अगर इन सब से भी निर्वाह नहीं होता है तो फिर आप एकादशी प्रसाद भी ले सकते हो, जिसमें काफी सारी चीजें आती है। चैनल पर एक प्लेलिस्ट है एकादशी इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि संपूर्ण नियम है ना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, फुल डे का रूटीन कैसा होना चाहिए, और जितने भी एकादशी के आपके डाउट्स होते हैं, प्रश्न होते हैं, जो आप जानना चाहते हो कि सही विधि से व्रत कैसे करना है, वो सभी उस प्लेलिस्ट में है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। सुबह कान्हा की मंगला आरती कैसे करनी है, उसका वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो भी आप लोग चेकआउट करके उस हिसाब से मंगला आरती जरूर ही कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग अपने एकादशी व्रत को संपूर्ण कर सकते हो। देखिए, एकादशी का जो व्रत होता है वो हम सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और हमें करना भी चाहिए। एक क्वेश्चन आता है कि क्या संकल्प लेना जरूरी है। तो देखो, अगर आप लेते हो संकल्प तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, आप बिल्कुल संकल्प ले सकते हो, लेकिन संकल्प लेना जरूरी नहीं होता है। अब ये जरूरी क्यों नहीं होता है, इसको समझिए। देखिए, संकल्प हम हर उस चीज का करते हैं जो हमारी किसी मनोकामना से जुड़ा होता है। यानी कि अगर मैं ये व्रत कर रही हूँ तो मुझे इस फल की प्राप्ति होनी चाहिए। हे प्रभु, मेरी ये मनोकामना है, आप प्लीज इसको पूर्ण कीजिएगा, मैं आपके लिए इतने व्रत करूंगी या इतनी एकादशी करूंगी। ठीक है, लेकिन एकादशी का एकमात्र व्रत ऐसा होता है जो प्राणी मात्र को करना चाहिए, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ना ही अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए। तो जब हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ कर रहे हैं तो फिर हमें संकल्प लेने की क्या आवश्यकता है। वहां तो प्रेम और भक्ति का समर्पण होता है। तो यहाँ पर एकादशी व्रत में अगर आप संकल्प नहीं भी लेते हो तब भी चलता है। अगर आप उसे भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो तो फिर संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जानते हैं कि एकादशी तिथि प्रारंभ कब हो रही है। तो देखिए, 5 जुलाई 2025 को एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, शाम को 6:58 पे, और इसकी जो समाप्ति है वो नेक्स्ट डे 6 जुलाई को होगी, रात को 9:14 पे। हम लोग उदया तिथि के अनुसार ही हर एकादशी का व्रत करते हैं, इसीलिए इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत जो है वो हमें 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को करना है।
और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, इस बार कोई दो एकादशी नहीं है, एक ही एकादशी है। अब जो मेन बात मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि इस एकादशी का महत्व क्या है, तो देखिए ये है शयनी एकादशी। इस एकादशी से भगवान 4 महीने के लिए क्षीर निद्रा में चले जाते हैं। तो इस एकादशी पर जब हम उन्हें रात्रि में शयन करवाते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्पेशल होना चाहिए। देखिए व्रत तो प्राणी मात्र को रखना ही है, और जो वैष्णव होते हैं या जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वो तो रोज भगवान को शयन करवाते हैं, लेकिन इस दिन थोड़ा स्पेशल ऐसे कि आप भगवान के लिए नई सेज सजा सकते हो, आप उनके लिए तरह तरह के फूलों से उनकी सेज पर बिछौना बिछा सकते हो, फूलों से बहुत अच्छे से सजावट करिए, नए नए वस्त्र ठाकुर जी को धारण करवाइए, शयन आरती कीजिए, शयन भोग लगाइए, शयन के जो भी पद आपको आते हैं वो आप गाकर भगवान को सुनाइए। अगर आपको पद नहीं आते हैं तो आप ऑनलाइन भी पद चला सकते हैं और बहुत ही प्रेम से इत्र सेवा करते हुए अपने कान्हा को आपको सुलाना है, क्योंकि शयनीय एकादशी है, सबसे अधिक महत्व इस दिन शयन की सेवा का ही होता है। तो आपको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से थोड़ा समय निकाल कर इस दिन भगवान को शयन करवाना है। जितना कुछ उनके लिए कर सकते हो कीजिए। पहले शयन जैसे आप लोग प्रोसेस करोगे, सारी सजावट कर लीजिए, फिर भगवान को शयन करवाने से पहले शयन भोग उन्हें लगाइए, शयन आरती कीजिए, उसके बाद शयन के पद गाते गाते आपको अपने ठाकुर जी को सुलाना है। अगर नई पोशाक धारण करवा सकते हो तो बहुत सर्वोत्तम होता है। तो इस प्रकार से था ये देव शयनीय एकादशी का महत्व और संपूर्ण चीजें जो मैंने आपको बताई है किस प्रकार से आपको करनी है। अगर अभी भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो, मैं सभी के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।